हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 एकेडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के टाइप नंबर सेकेंड की बात करेंगे। तो आइए, और इस टाइप नंबर सेकेंड में हम लोग इशारा करने तथा इंगित करने वाले प्रश्न की बात करते हैं, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम के लिए यानी इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कहता है क्वेश्चन कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए राधा कहती है कि वह मेरे भाई के इकलौती बहन का पिता का इकलौता पुत्र है। तो बताएं कि राधा पुरुष का कौन है। यानी राधा जो है पुरुष की ओर इशारा या इंगित करते हुए कहती है कि वह जो है वह मेरे भाई के इकलौती बहन का पिता का इकलौता पुत्र है। तो राधा पुरुष का कौन है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए, चलिए ये पुरुष है। कौन है ये पुरुष। पुरुष की ओर इशारा करते हुए ये राधा। चलिए पहले, और ये देखिए ये इशारा कर रहा है इस तरह का। यानी राधा जो है पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहती है कि वह मेरे भाई के, यानी राधा के भाई, यानी राधा के भाई यानी इधर, चलिए आइए इधर ही लिखते हैं। राधा के भाई यानी प्लस, ये भाई और ये माइनस, प्लस माइनस यानी भाई बहन है। कह रहा है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए राधा कहती है कि वह मेरे भाई यानी राधा के भाई के इकलौती बहन, यानी इसके इकलौती बहन, यानी खुद राधा के बारे में बताना। इकलौती बहन यानी राधा खुद, इकलौती बहन का पिता, यानी पिता कह रहा है, यानी एक स्टेप ऊपर चल जाएंगे। ये रहा पिता, यानी ये पिता। अब आइए, इकलौती बहन का पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो पुरुष जो है इसका इकलौता पुत्र है। यानी ये जो देख रहे हैं प्लस, ये पुरुष बन गया। क्या बन गया? पुरुष। आइए अब देखिए, अब क्वेश्चन तो ये सेट हो गया। तो कह रहा, तो बताएं कि राधा, यानी क्वेश्चन में कह रहा है राधा पुरुष का कौन है। देखिए एक ही लाइन में आ गया। और हम बताएं ब्लड रिलेशन में कि यदि एक ही लाइन में अगर कोई भी देता है तो चाहे तो भाई बहन, नहीं तो पति पत्नी। इन लोग देखिएगा, इसकी ये राधा इसकी बेटी है और पुरुष इसका एक इकलौता पुत्र है। अब आइए, कह रहा है कि राधा इस पुरुष का कौन है। तो दोनों तो भाई बहन है, लेकिन उसमें देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है राधा पुरुष का कौन है। तो राधा पुरुष का कौन है? तो बहन। यानी ये क्वेश्चन मेरा बन गया। यानी यदि अगर इस तरह का देगा इंगित करने वाला, तो हम लोग क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करेंगे। आइए, यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक फोटो की ओर, एक फोटो की ओर इशारा
करते हुए राकेश ने कहा वह राकेश ने कहा यह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो लड़की राकेश से कैसे संबंधित है। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा कि यह मेरे राकेश ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो लड़की राकेश से कैसे संबंधित है। आइए तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग अब सोल्व करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, एक फोटो रख दीजिए, ये रहा फोटो। आइए ये फोटो है, फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश, और ये रहा राकेश, और इस फोटो की ओर इंगित या इशारा करते हुए कहा वह, यानी ये फोटो, वह मेरे दादा, यानी राकेश के दादा कैसे होंगे, यानी पिता के पिता, तभी तो दादा लगेंगे। और दादा के लिए हम लोग 2 स्टेप ऊपर चलेंगे, यानी राकेश के पिता के पिता, यानी तभी तो दादा लगेंगे। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, यानी इसके दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, यानी जो फोटो है, फोटो की ओर इशारा कर रहा है वो पुत्री है इसका। आइए ये पुत्री, ये फोटो वाला, आइए पुत्री है। तो कह रहा है लड़की राकेश से कैसे संबंधित है, यानी ये जो लड़की है, यानी लड़की वो राकेश से कैसे संबंधित है। आइए तो समझते हैं। कह रहा है कि राकेश के पिता के पिता, यानी दादा के एकमात्र पुत्र, यानी एक के मात्र पुत्र, यानी इकलौता पुत्र, उसका कहता है कि इकलौती पुत्री है, यानी राकेश के पिता, तो ये लड़की के भी पिता। तो कह रहा है कि लड़की राकेश से कैसे संबंधित है। अब देखना है कि एक ही लाइन में तो दोनों आ गए, यानी लड़की और राकेश, या फोटो या राकेश। अब कहता है कि यदि अगर एक ही लाइन में आता है तो बताएं कि चाहे तो वह भाई बहन होगा, नहीं तो पति पत्नी। तो अब देखिए ये राकेश है और ये लड़की, और ये दोनों के पिता है। तो लड़की जो है राकेश का कौन है, तो बहन है, यानी कौन है, बहन। आइए, यानी राकेश जो है, राकेश की बहन वह लड़की है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहन। आइए, यानी ये भी क्वेश्चन हम लोग को समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक फोटो में एक
पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है। आइए, ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक फोटो में एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला ने कहा कि वह मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। तो फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है, यानी फोटोग्राफ में जो पुरुष है वो महिला से क्या संबंध है, यानी फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है, यानी महिला जो है उस पुरुष का कौन है। आइए तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। एक फोटो में एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए, इंगित या इशारा करते हुए, दोनों सेम है। आइए तो एक फोटो है, ये फोटो, एक फोटो और इसमें कहता है पुरुष है, पुरुष, ये पुरुष और यही फोटो है। कहता है कि एक फोटो में एक पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला ने कहा, चलिए ये रहा महिला ने कहा, इशारा करते हुए, ये इशारा कर रहा है, इशारा करते हुए महिला ने कहा कि वह, यानी पुरुष, मेरी माँ, यानी महिला की माँ। आइए एक स्टेप ऊपर, माँ के पिता, यानी एक स्टेप और ऊपर चलेंगे, पिता का इकलौता पुत्र है, यानी इकलौता पुत्र यानी पुरुष, यही प्लस। अब देखिए तो ये ग्राफ बन गया। तो कह रहा है कि फोटोग्राफ के उस पुरुष से महिला का क्या संबंध है, यानी देखिए एक बार और इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक फोटो में पुरुष की ओर इंगित कर रहा है, यानी महिला पुरुष की ओर इंगित करते हुए महिला ने कहा कि वह, यानी पुरुष, मेरी माँ के पिता, यानी मेरी माँ के पिता यानी नाना। आइए अब कहता है पिता का इकलौता पुत्र है, यानी ये जो है इकलौता पुत्र है। अब ये देखिए पुत्री है और ये पुत्र है, यानी दोनों आपस में भाई बहन है। बताए हैं कि यदि अगर एक लाइन में आते हैं तो वह चाहे तो पति पत्नी, नहीं तो भाई बहन। अब देखिए तो दोनों एक लाइन में हैं, तो इन लोग दोनों भाई बहन हैं। तो कह रहा कि महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, यानी ये जो महिला है, अब देखिए पुरुष से, यानी पुरुष की ये कौन है, बहन, और बहन के बेटी क्या लगेंगे, यानी भांजा। यानी महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है, तो भांजी,
यानी महिला जो है पुरुष का कौन है, तो भांजी है, यानी ये मेरा आंसर होगा भांजी। यानी इस तरह से इंगित करने वाले क्वेश्चन देगा। तो देखिए कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं उसी पर आधारित ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। यानी ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग बातें करेंगे इसी पर आधारित प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।